dx ऑफ y निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, आप इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करो। इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंसीडर करो तो ये एक्सप्रेशन आपको इस एक्सप्रेशन की याद दिला रहा है। ये एक्सप्रेशन बेटा जिस पे मैंने सर्कल बनाया है, ये एक्सप्रेशन आपको इस एक्सप्रेशन की याद दिला रहा है। और ये एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता था? ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाता था। तो अगर यहाँ पर बच्चों 1 + t² हो गया तो a की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब आपको x = 1 × tan t। तो x इक्वल आपको क्या पुट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? tan t जो है पुट करना है। तो यहाँ पे आप दोनों में, यस बच्चों, दोनों में आप क्या करें, x = tan t पुट कर दें। tan t पुट कर दें। कैसे जाने कि आपको tan t पुट करना है? क्योंकि आप देखो यहाँ चाहे देख लो चाहे यहाँ देख लो, √a² + x² के फॉर्म का एक्सप्रेशन बन रहा है। और ये एक्सप्रेशन बनने पर x = tan थीटा पुट करा जाता है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। तो 1 × tan थीटा, चूँकि देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम यहाँ थीटा ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 × tan थीटा, तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा? x = यस बच्चों, x = tan थीटा पुट करना पड़ेगा, t नहीं, x = tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो जब हम x = tan थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x √ 1 यहाँ पे t² है ना। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू आपने t के इक्वल टू रखना पड़ेगा। देखिए बेटा, x के प्लेस पर t है ना, तो यहाँ पे x = tan थीटा करते थे, तो यहाँ पे t इक्वल करेंगे। यस बच्चों, यहाँ पे x का प्लेस कौन ले रहा है? t ले रहा है। तो यहाँ पे t इक्वल आपको tan थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे t = tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर t है ना, t² है, तो यहाँ पर 1 + tan² थीटा हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला है आपको पता ही है, ये बेटा 1 + tan² थीटा किसका फार्मूला है? sec² थीटा का। और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, sec² थीटा का स्क्वायर रूट ले लो, sec थीटा, और 1/sec थीटा क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता cos थीटा कहलाता है। cos x = cos थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल क्या निकल के आ रहा है? थीटा। बोलिए यहाँ तक आया कि नहीं समझ में? t के जगह tan थीटा पुट करना था, तो यहाँ पे पुट करा तो 1 + tan² थीटा मिला। 1 + tan² थीटा किसका फार्मूला होता है? किसका? sec² थीटा का। और sec² थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा, और 1/sec थीटा cos थीटा। यहाँ पे cos x = cos थीटा, तो x = थीटा आया। यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, थीटा ऑन बोथ साइड। देन आफ्टर यहाँ पे d/d थीटा ऑफ x = d/d थीटा ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, dx/d थीटा = 1 आया। और आप इसको पलटेंगे, अगर यहाँ पर आप टेकर रेसिप्रोकल करेंगे, d θ/ dx करेंगे तो भी 1 ही आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला देखें। अगले वाले में भी ऐसे ही करना है, sin y में भी। sin y यहाँ पे t के प्लेस पर आपको tan थीटा पुट करना है। नाउ पुट हियर tan थीटा अपॉन, यहाँ पर भी √1 + tan² थीटा। और ये क्या हुआ था आप जान ही रहे हैं, देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, ध्यान से समझिएगा। sin y = हो जाएगा tan थीटा, और ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। स्क्वायर रूट लेना है आपको,
स्क्वायर रूट लेंगे सेक थीटा आएगा। टेन थीटा को बच्चों साइन थीटा अपान कॉस थीटा और सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा रिटेन करा जा सकता है। सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये साइन वाई इक्वल क्या मिला, साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, y इक्वल थीटा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी थीटा आल्सो 1। dy बाई डी थीटा आपका क्या आया बच्चों, 1 आ गया। अपने को क्या चाहिए है, अपने को क्या मांगता है, डी डी एक्स ऑफ वाई मांगता है। तो यहाँ पे डी थीटा अपन डी एक्स और यहाँ पे डी वाई अपन डी थीटा। 1 इंटू 1 1 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर था, इसी वजह से टी के प्लेस पर tan थीटा पुट करना पड़ा और ये दोनों में पुट करना पड़ा। और दोनों में पुट करने से देखिए कितना ईजीएस्ट वे में हम लोग ने सॉल्व कर लिया। हम बगैर पुट किए भी सॉल्व कर सकते थे, यस बच्चों, बगैर पुट किए भी सॉल्व कर सकते थे तो भी आ जाता, लेकिन इससे ईजीएस्ट वो वाला भी तरीका नहीं होता, बिलीव मी। बताइए आ गया कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको आ गया होगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। मैं बगल हो जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी HM पब्लिकेशन बुक के, आज एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल्स हो जा रहे हैं। कल हम लोग NCERT एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने लगा लिए होंगे, ठीक है उसके। लेकिन कल हम जो है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए रहेंगे, कल हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा अभी सॉल्व नहीं किया है जाके सॉल्व कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है। चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप कॉपी पेन लेकर आप बैठे होंगे, चीज़ों को नोट करते होंगे। चीज़ों को नोट करते चला करें आप कॉपी में, और एक बार फेयर में कर लें, 2 बार तो कम से कम सॉल्व भी कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, आपके लिए है। x इक्वल ए सेक थीटा और y इक्वल बी tan थीटा है और आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। नाउ फाइंड आउट डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। x इक्वल ए सेक थीटा, y इक्वल बी tan थीटा और आपको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू भी थीटा के टर्म में है, यहाँ पे भी y की वैल्यू थीटा के टर्म में है। यहाँ पे देखिए नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, देन आफ्टर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। हियर a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर लें, d बाई डी थीटा ऑफ यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होना चाहिए, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। ये डी एक्स अपान डी थीटा आया, लेकिन यहाँ पे फाइंड करने वाले को देखिए डी एक्स अपने को नीचे चाहिए होता है तो अपान 1 है, पलट दो, डी थीटा अपान डी एक्स करोगे 1 अपान ए सेक थीटा tan थीटा आएगा। आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा। अब इसी तरह यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, देन आफ्टर देखें यहाँ पर b कांस्टेंट है, b को बाहर कर लें और tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो dy बाई डी थीटा। यहाँ पर देखें चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ पे dx, यहाँ पे d थीटा, और यहाँ पे dy, और यहाँ पे d थीटा, ऐसा हो जाएगा d थीटा बाई dx। यहाँ पे देखें d थीटा बाई dx 1/a सेक थीटा tan थीटा, और इसकी वैल्यू dy बाई d थीटा की वैल्यू यहाँ पे वाच कर लें b सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा से 1 सेक थीटा तो कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पर b/a, ये जो एक अब यहाँ पे बचा क्या, सेक थीटा अपान tan थीटा बचा। यहाँ पर देखो b/a जो सेक थीटा है 1/cos थीटा, और जो tan थीटा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा रिटेन करा जा सकता है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा को कॉसिक थीटा बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों का भी आंसर b/a कॉसिक थीटा आया होगा। कुछ बच्चों का तो आ रहा है b/a कॉसिक थीटा। जो सॉल्व कर लिए हैं बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए हैं सॉल्व कर लें, देन आफ्टर अगला क्वेश्चन देखें। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमने कहा रिवाइज करा दूं। अगला वाला क्वेश्चन कल ही हम देखे थे, इसलिए इसको नहीं कराता हूं मैं। ये वाला भी हो चुका है हमारा। हाँ, ये वाला थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं इसको। 2 एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो एग्जाम्पल्स कराएंगे जो आपने नहीं किए हैं क्वेश्चन में। ये वाला भी शायद आपने किया था, ये हमारा रिपीट हो गया। 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये आपको NCERT में मिलेंगे पक्के से, आप ये जानते रहिए। यह साइड बुक में आपको मिलेगा। x इक्वल है 380, x इक्वल है 380 अपान 1 + t³, और y इक्वल है 380² अपान 1 + t³, 1 + t³। इसको सॉल्व करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको NCERT में भी मिलेगा पक्के से। सॉल्व करिए जल्दी से इसको। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि कोई चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, मुश्किल बढ़ जाएगी भले। तो आप डायरेक्टली वे में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड करें, देन आफ्टर देखें आप यहाँ पे 380 अपान 1 + t³ है। 3a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लें 3a, और d/dt, यहाँ पे t/ क्या हो जाएगा 1 + t³। यहाँ पे आप ना अंश बटे हर वाला रूल लगाइए। अंश बटे हर वाला, हर डेरिवेटिव अंश, ठीक है, कोसेंट रूल लगेगा यहाँ पर, माइनस अंश डेरिवेटिव हर अपान हर का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो 3a, आप इस फार्मूले से सॉल्व करिए पूरे को। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मैं बताऊं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हर क्या है देख लीजिए 1 + t³ और डेरिवेटिव यहाँ dx की जगह dt लिखा जाएगा, dt, और अंश क्या है आपका t है, माइनस 1 + t³ d/dt, और हर आपका देखिए क्या है
1 प्लस टी क्यूब, यहाँ पे अंश लिखा जाएगा जो कि टी है, और यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। एक बार वैल्यू फिर से देख लें, हर की वैल्यू क्या है 1 प्लस टी क्यूब और अंश की वैल्यू टी है। यहाँ पे हर है इसलिए इसको लिख दिया, यहाँ पे अंश टी हो गया, फिर टी, फिर यहाँ पे हर, तो ये फिर हर का होल स्क्वायर, तो ये देखिए अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी क्यूब, इसकी वैल्यू 1 हो गई माइनस, यहाँ 1 का 0 हो जाएगा और टी क्यूब का 1 का 0 हो जाएगा और टी क्यूब का 3t स्क्वायर, ठीक है, अपान 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3a और ये 1 प्लस टी क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 3t क्यूब अपान 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगला स्टेप देखें, 3a और यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते रहेंगे, 1 3t क्यूब में ये t क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -2 आएगा, ये आपका क्या आया dx अपान dt। अब आपको इसको पलटना पड़ेगा, जब आप इसको पलटेंगे dt अपान dx करेंगे तो ये चीज़ कुछ ऐसे हो जाएगी 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये आ जाएगा, सॉरी क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। तो ये आपने, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, जब आप यहाँ पे dy अपान dt निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो t इन ब्रैकेट यस बेटा t इन ब्रैकेट 2 माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर आएगा। जैसे आपने यहाँ इसको सॉल्व किया सेम एज इसको सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर ये चीज़ आपको मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को क्या चाहिए है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अपने को देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए है, जो कि डी टी अपान डी एक्स इंटू डी वाई अपान डी टी होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस 2t क्यूब और यहाँ पे t ब्रैकेट में 2 माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा और आंसर t इन ब्रैकेट में 2 माइनस टी क्यूब। हाँ यस बेटा बताइए क्या दिक्कत है। हाँ 3a है, अच्छा 3a है, तो ये 3a से 3a भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3a रहेगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी 3a रहेगा, यहाँ पर भी 3a रहेगा, तो ये भी आपका स्वाहा हो जाएगा, ये आप जानते रहिए। हाँ 3a रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में भी 3a रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, तो ये 3a से 3a आपका, अरे यहाँ पर मतलब यहाँ पर 3a रहेगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब आप एक काम करिए, कल जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 लगाए रहिएगा, उनके जो क्वेश्चंस नहीं आए रहेंगे उन क्वेश्चन को बताऊंगा। एक क्वेश्चन और आज आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए मतलब एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है।
दे दे रहा हूँ तो उसको लगाइएगा। x इक्वल है a इन ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2 है, y इक्वल a sin t है, और अपने को d dx ऑफ y निकालना है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो कल हम इसी क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। और इसमें